खम गणी हुकुम। आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के सबसे बड़े दैनिक नवज्योति डिजिटल न्यूज नेटवर्क से। हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबरें। जी हां, समाचार वही जो आप देखना चाहें। स्वतंत्रता दिवस समारोह पर भी कोरोना का असर साफ देखने को मिला। कोरोना के चलते जहां बच्चे व आमजन हर बार की तरह समारोह नहीं मना पा रहे हैं, तो वही उमेद स्टेडियम में हो रहे स्वतंत्रता दिवस समारोह में इस बार बच्चे शामिल नहीं किए गए हैं। स्वतंत्रता दिवस की 74वीं सालगिरह आज जोधपुर के उमेद राजकीय स्टेडियम में मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा ने जहां ध्वजारोहण करने के बाद मार्च पास्ट की सलामी ली। कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए राष्ट्रीय पर्व को अधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा पूरे मनोयोग से आयोजित किया गया तथा कोविड-19 गाइडलाइन की पूर्ण पालना भी इस दौरान की गई। समारोह में परेड कमांडर पुलिस लाइन निरीक्षक सत्यप्रकाश के नेतृत्व में विभिन्न टुकड़ियों ने परेड की। इसी प्रकार जो RGDPS है, राजस्थान गारंटेड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज, उसमें प्रत्येक कार्य को करने की समय सीमा तय है, एक मियाद तय है। तो प्रत्येक नागरिक का काम उस तय समय सीमा में हो। साथ में प्रत्येक नागरिक का सुनवाई का अधिकार भी है। तो जो व्यक्ति किसी ऑफिस में अगर जाता है तो जो एप्लीकेशन देता है वहां पे उसको बाकायदा रसीद दी जाए और उसका जो भी काम है उस पर जांच होकर के अगर उसका काम नियमानुसार है और सही है तो उसका काम उसको करके दिया जाए। ऐसा हम सब लोगों का प्रयास रहेगा। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जोधपुर रेल मंडल के सिटी स्टेशन तिरंगे रोशनी से नहाया। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने अपने ट्विटर हैंडल पर जोधपुर रेल मंडल के कार्मिकों के प्रयास की सराहना की। आज 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी चौक स्थित गांधी प्रतिमा एकादश व्रत पर ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष गोविंद भार्गव, नगर परिषद सभापति हरिवल्लभ कल्ला व पूर्व सभापति अशोक सिंह तंवर द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस दौरान पार्षद देवी सिंह, नारायण सिंह, राकेश चंदेल, सेवादल जिलाध्यक्ष खट्टन खां व गांधी चौक निवासी व दुकानदार मौजूद रहे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जोधपुर रेल मंडल के कर्मचारियों ने पौधरोपण किया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के मंडल सचिव मनोज परिहार के नेतृत्व में रेल कर्मियों ने पौधरोपण कर संरक्षण का संकल्प लिया। इस अवसर पर बजरंग सिंह, संजय अरोड़ा, ज्योति माथुर आदि उपस्थित थे। सामाजिक सरोकार की गतिविधियां हैं उनका भी समय समय पर पूर्ण निर्वाह करती रहती है। यूनियन कार्यालय में वृक्षारोपण करने के बाद आज सभी ने स्वतंत्रता 74वें स्वतंत्रता दिवस पर मिठाइयाँ, लड्डू बांटकर स्वतंत्रता दिवस को मनाया गया। जालोरी गेट पुलिस चौकी के स्टाफ की ओर से स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडारोहण के साथ भारत माता के जयकारे लगाए गए। सूर्यनगरी जोधपुर में आज सुबह से ही आसमान में छाए बादलों के लगातार बरसने से जहां मौसम पूरी तरह से खुशनुमा हो चुका है, ऐसे में जोधपुर वासी पर्यटन स्थलों पर पहुंचकर मौसम का आनंद ले रहे हैं। जोधपुर के कायलाना, कदमकंडी, अरना झरना व जोधपुर के अन्य पर्यटन स्थलों पर सुबह से ही परिवार के परिवार पहुंचकर मौसम का आनंद ले रहे हैं। जोधपुर के कायलाना की बात करें तो वहां पर भी लोग जहां मौसम का आनंद लेते हुए नजर आए, तो इस खुशनुमा मौसम के बीच एक दूसरे की फोटो लेने के साथ सेल्फियां लेते हुए भी नजर आए। कोरोना कहर के बीच जहां लोग डर के माहौल में बैठे थे, ऐसे में जब मौसम सुहाना हुआ है तो लोगों में बिल्कुल कोरोना का भय नहीं दिख रहा और मौसम का आनंद लेते ही नजर आ रहे हैं। सूर्यनगरी के फिटनेस प्रशिक्षक व समाजसेवी नौशाद अंसारी ने शनिवार 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर के प्रतापनगर बस स्टैंड स्थित झोपड़पट्टी में रहने वाले गरीब बच्चों के साथ तिरंगा लहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया। समाजसेवी नौशाद अंसारी ने जानकारी देते हुए बताया कि हमने स्वतंत्रता दिवस गरीब बच्चों के साथ मिलकर मनाया, जिसमें सभी टीम सदस्यों ने शहर के प्रतापनगर बस स्टैंड स्थित झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले गरीब बच्चों के साथ तिरंगा लहराया और स्वतंत्रता दिवस की महत्ता बताई। इस अवसर समाजसेवी नौशाद अंसारी ने बच्चों को संबोधित करते हुए देश को आजाद हुए आज 74 वर्ष बीत चुके हैं, वीर गाथा के बारे में सबको बताया।
वीर गाथा सुनकर जहां बच्चों में नया उत्साह जागृत हुआ, वहीं लोग वीर गाथा सुनकर भावुक हो गए। देश को आजादी दिलाने में वैसे तो अलग अलग राज्यों और जिलों से स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी कुर्बानी, त्याग और बलिदान का जौहर दिखाया है, लेकिन राजस्थान की सांस्कृतिक और न्यायिक राजधानी जोधपुर के स्वतंत्र सेनानी ने भी कम गौरव नहीं दिखाया था, बल्कि कायलाना की पहाड़ियों के बीच स्थित माचिया किले में 8 महीने तक स्वतंत्रता सेनानियों को नजरबंद रखा गया था। आज वही माचिया किला अपने वीरानी पर आंसू बहा रहा है। माचिया किले में दिसंबर 1942 से अगस्त 1943 तक करीब 8 माह तक 32 स्वतंत्रता सेनानियों को नजरबंद रखा गया था। सामाजिक कार्यकर्ता ललित सुराना और शिक्षाविद डॉक्टर राजू राम चौधरी का कहना है कि प्राकृतिक सौंदर्य की छटा बिखेरने वाले माचिया किले में निर्मित दालान की छत से कायलाना, तख्तसागर झील और मेहरानगढ़ का मनोरम दृश्य आकर्षक नजर आता है। यदि माचिया बायोलॉजिकल पार्क के साथ दर्शकों के लिए किले के प्रवेश द्वार खोल दिए जाएं तो जोधपुर आने वाले देशी विदेशी सैलानियों के लिए एक और पर्यटन स्थल और जंगे आजादी के सिपाहियों की यातनाओं से जुड़ा स्मारक लोगों में देशभक्ति का संचार कर सकता है। 1942 में उन सभी स्वतंत्र सेनानियों को एक नज़रबंदी के रूप में माचिया किले में ठहराया गया था और उनके साथ वर्तमान सरकार, उस समय की सरकार ने तरह तरह के प्रताड़न किया था और उनकी याद में इस किले में मैं चाहता हूं कि हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को यहाँ पूरे जोधपुर के लोग आए और उनके जीवन से प्रेरणा लें और मैं राज्य सरकार से भी मांग करूंगा। जोधपुर डिस्कॉम में स्वतंत्रता दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। प्रबंध निदेशक अविनाश सिंघवी ने ध्वजारोहण किया। उन्होंने इस अवसर पर संबोधित करते हुए सभी साथियों की सराहना की। कहा कि कोरोना काल में जोधपुर डिस्कॉम ने जिस तरह से सेवाएं दी है उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। उन्होंने जोधपुर डिस्कॉम के कार्मिकों को योद्धा की संज्ञा देते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों में बेहतर परिणाम देने में सफल रहे हैं। उन्होंने सभी साथियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और विश्वास जताया कि आगे भी इसी तरह एकजुट होकर काम करते रहेंगे। जो कार्य है उसको अपने आप में सराहा जा रहा है और इसके लिए आप पुनः बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं हमारे सारे फील्ड ऑफिसर, क्योंकि सारे लोग यहाँ आ नहीं सकते, सबके एसेंशियल सर्विसेज पे ड्यूटी है। और विभाग जो है, हमारा विभाग जो है इसी तरह महत्वपूर्ण काम जो है सड़क पे करती है, हम शहर के अंदर करते हैं, गाँव के अंदर करते हैं। और शनिवार सुबह से ही चल रहे बारिश के दौर के बीच शहर की कई प्रमुख सड़कों पर जलभराव हो गया। इसके चलते वाहन चालकों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ा। शहर के PWD चौराहा पर भी सड़क पर कई फीट तक पानी भर जाने से वाहन चालकों को परेशान होना पड़ा। इसके अलावा रातानाडा, पुलिस लाइन आदि जगहों पर भी सड़कों पर जलभराव नजर आया। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं। ये थे आज के मुख्य समाचार। अब नव ज्योति डिजिटल एडिशन देखिए हर रोज शाम 4 बजे और रात 8 बजे। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति।